Good morning, all of you. Sweet morning. Today I am going to teach you class 12. टॉपिक है आपका नेशनल इनकम और उसके टाइप्स के रिगार्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं. आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड. ये बेटा चैप्टर नंबर 4 है जो आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग हम पार्ट 2 स्टडी कर रहे हैं. तो बेटा हमने इससे पहले वाले जो मेथड था ना वैल्यू एडेड वाला, उस मेथड के हम अंदर हमने वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, या फिर ये कहें फाइनल गुड्स क्या है, या फिर ये कहें इंटरमीडिएट गुड्स, और वैल्यू आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सेपरेटली नॉट इंक्लूडेड, ये सारी चीज़ों को स्टडी किया था. आज हम स्टडी करेंगे स्टेप ऑफ वैल्यू एडेड मेथड्स. तो सबसे पहले हमारे कौन कौन से स्टेप्स हैं वैल्यू एडेड मेथड के. तो हमारा सबसे पहले वाला जो स्टेप है ना, वो क्या होता है कि एस्टिमेट करना है हमें कितने भी, जो हमें मतलब कि जहाँ जहाँ से हमें एस्टिमेट करना है प्रोडक्शन गुड्स कहाँ कहाँ से मिलती है. बेसिकली हमारे जो प्रोडक्शन गुड्स हमें मिलती है, फर्स्ट वन इज योर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर से हमें ग्रॉस वैल्यू गुड्स मिलती है. सेकंड वन इज योर GVA एंड MP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर से हमें रिसीव होती है जो भी प्रोडक्शन गुड्स, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर से व्हीट मिल गया बेटा, राइस मिल गया. सेकेंडरी सेक्टर से शुगर केन से शुगर का मैन्युफैक्चर हो गया, प्लस GVA एट MP ऑफ सर्विस सेक्टर. यानी इन तीनों सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर डॉक्टर की सर्विस है, टीचर की सर्विस, इन तीनों के मिक्सचर से वो हो जाता है. तो इन सब की हेल्प से क्या कर देते हैं, हमारा जो सेकंड स्टेप बनता है वो बनता है GDP एट MP. यानी हम कैलकुलेट कर देते हैं किसकी, कैलकुलेट करते हैं किसकी, हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो या फिर ये कहें GDP MP होता है ना, वो होता है हमारा समेशन ऑफ GVA. यानी हमने इन सब में समेशन नहीं तो किया है इन सभी का. थर्ड स्टेप क्या होता है, हमें कैलकुलेट क्या करनी है, नेशनल डोमेस्टिक इनकम. नेशनल डोमेस्टिक इनकम एट FC. देखिए जब हम GDP MP से NDP FC पर जाते हैं, तो ग्रोथ से जब हम कभी भी नेट पे जाते हैं तो माइनस क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है. और मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर पोस्ट जाते हैं तो माइनस क्या होता है, NIT. ये था हमारा थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप क्या होता है, जहाँ से हमें क्या करनी है, हमें वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा क्या कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम. और नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, NNP एट FC. जब हम डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाएंगे, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है. डोमेस्टिक इनकम से जब हम नेशनल इनकम की तरफ चलेंगे तो क्या होता है, प्लस NFI. ये थे हमारे 4 स्टेप जो वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए, स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. तो अब उसके बाद है हमारा सेकंड, अगर हम बात करें, ये तो थे स्टेप्स. अब हम स्टडी करेंगे कौन कौन से प्रिकॉशन है. तो बेसिकली हमारे जो प्रिकॉशन है इसके रिगार्डिंग हमें जो ध्यान रखने हैं प्रिकॉशन, जब भी हम क्या करें वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करें. फर्स्ट वन इज योर intermediate value are not included. कभी भी हम है ना न्यूमेरिकल करें या थ्योरेटिकल करें, नेशनल इनकम के अंदर हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है. कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते. देखिए मैं हर बार कह रही हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू माइनस करनी, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट जब माइनस करें तो इसको मतलब उसको इंक्लूड नहीं करें. सेकेंड वन है आपका क्या होता है, सेकेंड हैंड परचेज एंड सेल्स आर नॉट इंक्लूड. कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स है उनकी परचेज और सेल्स को हम क्या नहीं करते हैं, इंक्लूड यानी शॉफ नहीं करते हैं नेशनल इनकम के अंदर वैल्यू एडेड मेथड के अंदर. लेकिन जब वो सेकेंड हैंड गुड्स को जो परचेज और सेल करवाता है, कौन करवाता है, हमारा ब्रोकर करवाता है या फिर हमारा एजेंट करवाता है, तो उसके कमीशन को
उसके कमीशन को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एंड थर्ड वन इज हमारी क्या है, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विस। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सर्विस फॉर कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड। देखिए जब हमारे नॉट इंक्लूडेड, हमारे भी कभी भी है ना, देखिए जब कोई भी सर्विस होती है जो हमारी सेल्फ सर्विस, जैसे कि आपके घर में जो आपकी मदर्स है या फिर हाउस वाइफ होती है, या जो हाउस वाइफ किचन गार्डनिंग करती है, या फिर हस्बैंड की शॉप है तो उसके अंदर वो साथ के साथ उसकी हेल्प करती है, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और उसके बदले में वो उससे क्या नहीं लेती है, कुछ रुपये नहीं लेती है। तो उनकी जो सर्विस है, जो या फिर कोई भी मदर होती है अपने बच्चे को टीच कर रही होती है, तो वो जो सर्विस होती है वो अनकाउंटेबल है। उसकी हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते। जब हम उसकी मार्केट वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते तो इसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज योर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन इज इंक्लूड। देखिए जब हम किसी भी गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। प्रोडक्शन गुड्स को हमेशा क्या करते हैं हम, कंजम्पशन के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि कोई भी एक फार्मर है, उसने वीट का प्रोडक्शन किया है, तो वीट का प्रोडक्शन में से कुछ वीट उसने अपने सेल्फ कंजम्पशन के पर्पज से अपने घर पे जो रख लिए है, तो उसकी भी क्या होगी, कुछ ना कुछ नेशनल इनकम के अंदर वैल्यू काउंट होती है, इसलिए हम उसको भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। फिफ्थ वन इज योर क्या, फिफ्थ वन आपका पॉइंट है बेटा, इंक्रीज इन स्टॉक। बेटा इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू होता है, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो जो डिफरेंशिएट होता है वो हमेशा वैल्यू एडिड मेथड के अंदर इंक्लूड होता है, उसको हम दिखाते हैं। और वो आपका क्या होता है, वैल्यू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लास्ट वन इज योर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट क्या होता है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए अगर हमारा खुद का घर है तो हम उस घर के अंदर रह रहे हैं और उसके अंदर सारी फैसिलिटी को क्या करने लग रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारा खुद का घर नहीं होता तो हम किसी किराए के घर पे रहते, जब हम किराए के घर पे रहते तो उसका रेंट देना पड़ता है, तो इसलिए उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। इसलिए हमारा खुद का भी घर है, उसको भी हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम रह रहे तो नेशनल इनकम के अंदर काउंट होता है। अब हम देखिए अब हम स्टडी करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल काउंटिंग की। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो ये बेटा आपका डबल काउंटिंग वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन क्या होता है, कई बार ये 4 नंबर में, 2 नंबर में, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। तो डबल काउंटिंग क्या होती है, इट रेफर टू काउंटिंग एन आउटपुट मोर देन वन। यानी जब हम आउटपुट की काउंटिंग क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक टाइम से ज़्यादा टाइम कर लेते हैं। व्हाइल पासिस थ्रू, जब एक प्रोडक्ट पास करता है वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी उस प्रोडक्ट की वैल्यू को 2 बार काउंट कर लेते हैं, एक बार जब वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है और एक बार जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसके कारण क्या हो जाते हैं, डबल काउंटिंग होने के कारण वो क्या कर देता है, वो गलत हमारी नेशनल इनकम को सॉल्व करता है। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए ये फार्मर है, तो फार्मर ने क्या किया, मिलर को सेल आउट किया। क्या सेल आउट किया, वीट। कितने रुपए में सेल आउट किया, 500 रुपये में। अब आगे मिलर ने क्या किया, सेल किया फ्लोर किसको, बेकर को। कितने रुपए में, 700 रुपीज में। आगे बेकर ने क्या किया, कंज्यूमर को सेल किया क्या, ब्रेड, और कितने रुपीज में, 1000। तो ये एक चेन से बन रही है, एक जिसके द्वारा मतलब कि जो फार्मर है वीट उसके लिए फाइनल गुड है, मिलर के लिए फ्लोर फाइनल आउटपुट है, और बेकर के लिए ब्रेड जो कंज्यूमर। तो अब हमने आउटपुट फार्मर का क्या था, वीट, मिलर का, और फाइनल आउटपुट फ्लोर, बेकर का ब्रेड। तो फार्मर ने वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने रुपए में सेल आउट किया था, 500 रुपीज में।
जो मिलर ने कितने में सेल आउट किया था 700 में, जो बेकर है उसने 1000। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें क्या करनी होती है बेटा, वैल्यू एडिड के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट या वैल्यू ऑफ इनपुट की वैल्यू माइनस करते हैं। तो फार्मर की इनपुट वैल्यू क्या थी 0, तो इसलिए वीट की वैल्यू कितना हुआ, वैल्यू एडिड 500 माइनस 0 कितने आ गया रुपीज 500 आ गया। फ्लोर की में 700 में से 500 रिड्यूस करोगे 200, 1000 में से फ्लोर की कीमत रिड्यूस करोगे तो ये क्या आ गया हमारा 1000 रुपीज। तो देखिए कंज्यूमर को सेल आउट हमने कितने में किया था 1000 रुपीज में, और हमने क्या किया इन तीनों का सम ही तो किया है 500 प्लस 200 प्लस 300, इससे भी वैल्यू हमारी 1000 रहती है। लेकिन अगर हम क्या करें, डबल काउंटिंग कैसे होगी, जब हम क्या करेंगे 500 प्लस 700 प्लस 1000 हम तीनों को प्लस करेंगे तो ये आगे हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट का टोटल। वैल्यू ऑफ इनपुट कितनी, हमारी वैल्यू ऑफ इनपुट अगर हम रिड्यूस करते हैं वो आती है 1000 पर, तभी भी हमारा आंसर कितना है 1000। तो बेसिकली हमारे जो डबल काउंटिंग है उसको हम कंट्रोल करने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है जिनके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर वैल्यू एडिड मेथड। देखिए भाई वैल्यू एडिड मेथड मैंने अभी बताया है आपको कि वैल्यू एडिड मेथड के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमें क्या गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट का है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट की वैल्यू है वही तो घटाई हमने 500 प्लस 200 प्लस 300 1000। तो इसके अंदर हमें क्या करनी है, केवल वैल्यू एडिड मेथड के द्वारा या फिर ये क्या इन सब का समेशन करके इनमें से इंटरमीडिएट की वैल्यू, यानी 2200 में से आपने 1200 घटाया तो वही 1000 है ना। तो ये होता है हमारा फर्स्ट मेथड, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। सेकंड मेथड क्या है हमारा डबल काउंटिंग को कंट्रोल करने के लिए, हमारा सेकंड मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमने क्या किया है, कंज्यूमर को जो सेल आउट किया है केवल उसकी वैल्यू को इंक्लूड कर लेते हैं। तो कंज्यूमर को हमने कितने में सेल आउट किया 1000 रुपीज, तो उसकी वैल्यू को हम दिखा देंगे, तो वो होता है हमारा फाइनल आउटपुट मेथड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वाले में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे।